लेके डेटा था 2005 का, यूएस का था और जीडीपी का था और था साथ में कंजम्पशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे क्लास, हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री में हमने सेलेक्ट करना है यूएस। ये नीचे कौन जा रहा है? ठीक है, ये यूएस आ गया। हमने यूएस को सेलेक्ट कर लिया कंट्री। ठीक है, जब हम यूएस को सेलेक्ट करेंगे तो ये कंट्री 1 यहाँ पे एक कंट्री सेलेक्ट हो गई है। अब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये होगा। ठीक है, फिर हम जाएंगे टाइम पे। ठीक है, टाइम, अब हमने टाइम जो लेना है वो लेना है 60 से। वैसे हम ना यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेते हैं लास्ट 50 ईयर्स या 25 ईयर्स या 20, लेकिन हमने लेना है 60 से, इसलिए हम खुद इसको 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे। 60, 61, 62। ये जितने लोग सीख रहे हैं ये इनको सिखा देना। ये सब कोई वीडियो चल रही है। हाँ, ये सारा सेलेक्ट करना है। तो ये 60 से कहाँ तक करेंगे? 2005 तक, 2005 तक करना है बस, 1960 से लेके यूएस का यूएस। ठीक है, ये हमने 1960 से लेके 2005 तक सेलेक्ट कर ली ईयर्स। अब हमने क्या सेलेक्ट करना है, वेरिएबल्स, जिनको सीरीज यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अब हमारी सीरीज में जाएंगे। अब देखो ये कितने ईयर्स का बन रहा है, 40 ईयर्स का, और एक कंट्री यूएस। अब हम सीरीज देखेंगे, हमें सबसे पहले चाहिए कंजम्पशन, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कंजम्पशन लिख देंगे। जब हम कंजम्पशन लिख के सर्च करेंगे तो ये हमारे पास कंजम्पशन आ गई, लेकिन हमने कौन सी कंजम्पशन लेनी है, हमने ओवरऑल कंजम्पशन लेनी है। ये डिफरेंट कंजम्पशन आएगी और हमने यूएस की ओवरऑल कंजम्पशन लेनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम एक ये वाला ले लेंगे, हम डॉलर्स वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, एक ये वाली लेंगे कांस्टेंट पे, प्राइसेस जो हमने डिस्कस भी किया था, कांस्टेंट एंड करंट। ठीक है, कांस्टेंट भी हमने यूएस डॉलर में ले ली और करंट भी हम जो लेंगे वो यूएस डॉलर में ही लेंगे। ठीक है, ले लिया एक वेरिएबल कंजम्पशन ले लिया। अब हम जीडीपी का लेंगे। ठीक है, जीडीपी का वेरिएबल ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जी पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जीडीपी आ जाएगा। ये यहाँ पे जी नहीं नजर आ रहा हमको, ये तो जीडीपी पे हम ढूंढेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा होता है, ऊपर चला गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, मेरा ना मुझे आदत है टच यूज़ करने की, मैं बार बार इसको ये आ गया। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन है। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेनी है ना, वो नीचे होगा। ये एक जीडीपी सेविंग वैल्यू एडेड। अगर डायरेक्ट ही हम इस पे जीडीपी, ठीक है, हमने पर कैपिटल लेनी, हमने ओवरऑल लेनी है। ये वाली आप थोड़ा ना लाउडली स्पीक करें, एक ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए, लाउडली स्पीक करें। एक लाउडली करंट और कांस्टेंट वो भी हमने ले ली। ठीक है, दोनों वेरिएबल ले लिए हमने, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अब हमने क्योंकि इस डेटा को हमने एक्सेल में जो है डाउनलोड करना है, तो हम इसकी लेआउट जो है वो चेंज करेंगे। हम टाइम को क्या करेंगे, रो वाइज। ठीक है, लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाके टाइम को रो वाइज करेंगे और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको कॉलम वाइज करेंगे। उसके बाद हम अप्लाई चेंजेस करेंगे। नेट आ गया या नहीं? ये दरवाजा खोल दो ताकि नेट सही से आए। नेट बंद कर दिया, वो कॉल कर यार, बाकी डिवाइस ऑफ कर। इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये डाउनलोड ऑप्शन, डाउनलोड ऑप्शन और एक्सेल। जब वो आ जाएगा सारा डाटा तो डाउनलोड, फिर उसके बाद उसका एक्सेल में कन्वर्ट कर। ठीक है, अब ये वही डाटा है जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है, वो निकालो ज़रा यहाँ से। फ्री है ये, अगर हम इसको क्लियरली देखना चाह रहे हैं तो उठा के थोड़ा क्या करके देते हैं। कोई इनेबल एडिटिंग करें की भी है। आसान है, और कर लें। ठीक है, प्लस हट जाएगा। इसको हम कर देंगे कंट्रोल एस करेंगे हम। ये क्या है, वी कैन, ये रीड ओनली है, हमने इसको वो नहीं किया, एनेबल एडिटिंग नहीं किया था। अच्छा, इसमें स्टेटा किधर पड़ा हुआ है? स्टेटा मेन फोल्डर पे है, डेस्कटॉप पे है। इसको बंद कर दें, आ जाएगा। क्लोज कर, हो रहा वो पड़ा हुआ स्टेटा 7। डेटा डाउनलोडिंग करनी आ गई ना WDI से, सिर्फ अभी और भी बहुत मल्टीपल है, लेकिन एक से तो आ गई है। नहीं ये इजी है। अच्छा, अब हमने वो एक्सेल वाला डेटा जो हमने डाउनलोड किया है वो हम इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं, हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ फाइल पे, फाइल इंपोर्ट एक्सेल फाइल है जो हमने डाउनलोड की है, इसीलिए फिर हम ब्राउज करेंगे। वो कहाँ पड़ा हुआ है जो मैंने सेंड किया है? वो उधर होगा, डाउनलोड में जाएं, डाउनलोड में। कहाँ है? ये वाली, ये नीचे एक्सेल आ रहा है। हाँ,
नहीं है, लॉन्ग टाइम अगो वो नहीं है, वो वाला नहीं है, वो दोबारा से डाउनलोड कर लें बस। डाउनलोड नहीं हुआ। नहीं डाउनलोड नहीं हुआ, इसको सेव कर लो। ये कौन सा था, ये वाला था, यही है तो यही है। बैक कहीं इसको पड़ा सेव हुआ है कर, तो सेव कर लें इधर से, अगेन सेव कर लें, न्यू नाम, नए नाम से सेव एज। इस पीसी पीसी में डाउनलोड डेस्कटॉप में। ओके ठीक है। कॉपी ऑफ यूएस डेटा। मिनिमाइज मिनिमाइज ही तो करने की वजह से ये डाउनलोड नहीं होता था। पहले इसको वहाँ से अच्छा। क्रॉस करना पड़ेगा, ये फिर होता है ठीक हो ओपन। गया। ठीक है, अब हम इसको ब्राउज़र में जाएंगे और डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप कॉपी आ गई। आप कोई एक्सेल फाइल जब यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हो ना, उसको पहले वहाँ से क्रॉस करना पड़ता है, ठीक फिर है। ओपन होती है, वरना नहीं होती। आप क्या करोगे, आपने ब्राउज कर लिया डेटा को, जी अब आप कहोगे इंपोर्ट फर्स्ट रो एज वेरिएबल Variable नेम्स, इस पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, जब देखो आपने इसको क्लिक नहीं किया था तो यहाँ पे ABC आ रहा था, जी। आपने इस पे क्लिक किया तो वेरिएबल के नाम जो है ना फर्स्ट रो एज अ वेरिएबल नेम आने शुरू हो गए। फिर आप ओके करोगे, अब आपके पास वो डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप उस डेटा को देखना चाहते हो। अच्छा, स्टेटा की अगर मैं, डेटा में आया। हाँ, अब अगर मैं आपको स्टेटा को ओवरव्यू दूं, स्टेटा की जो होती है ना, ये आउटपुट विंडो होती है। हम यहाँ पे उसको कोई इनपुट देते हैं कमांड की फॉर्म में, और वो हमें रिजल्ट्स यहाँ पे देता है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो हम कमांड देते जा रहे हैं वो यहाँ पे कमांड हिस्ट्री देता जाएगा हमें। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल नेम शोर होते हैं, जो हमारे डेटा के अंदर वेरिएबल है उसके नेम यहाँ शोर होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम ये देखना चाह रहे हैं हमारे पास कौन सा डेटा है, तो हम कमांड लिखेंगे ब्राउज। ठीक है, पूरा ब्राउज लिखने की बजाय हम BR भी लिखें ना तो स्टेटस समझ आता है कि इसका मतलब ब्राउज है। एंटर करती है। ठीक है, अब हमने इसको एंटर किया तो वो देखो US का डेटा है। ठीक है, ईयर जो है ना 1960 से लेके कहाँ तक है, 2005 तक। ठीक है, 2005 तक इसका डेटा है, और कौन कौन से वेरिएबल हैं, ठीक है, वो देखेंगे। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो फाइल थी वो स्टेटा में आ गई। हाँ, ये वो कंजम्पशन के वेरिएबल है, फिर हमारे पास इनकम और वो। अब हमारे पास डेटा क्लीनिंग का काम शुरू हो गया। आप जब देखोगे ना ये हमारा डेटा मिसिंग है, तो यहाँ पे हमें डेटा क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मिसिंग डेटा के साथ हम रिग्रेशन रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस करेंगे और हम कहेंगे, पहले तो हम जो हमारे वेरिएबल्स के इतने लंबे नाम है ना उनको हम छोटा करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे रीनेम। अच्छा, इससे पहले ना एक और चीज़ होती है, मैं पहले वो करके दिखाती हूँ आपको। मैंने सारा क्लियर ऑल किया तो सारा डेटा भी गायब हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इस डेटा के अंदर ना एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लॉग फाइल। लॉग फाइल को अगर मैं बिगिन कर लूँ ना, तो मैं जितना काम कर रही हूँ ना ये सारा कमांड्स और आउटपुट जो है ना सेव हो जाती है इसके अंदर। आप बाद में इसको ओपन करके ये सारा मेरे ये देखते देखते अपना दोबारा से इसको सारा रिपीट कर सकते हो। ठीक है काम, तो इसको मैं सेव कर रही हूँ। हम कर रहे हैं इसको फर्स्ट स्टेटा असाइनमेंट। ठीक है, ठीक है, अब मैंने इसको कहाँ सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे कर दिया। डेस्कटॉप ठीक है, अच्छा, उसको उस डेटा को साथ साथ सेव भी डेटा नहीं सेव करेगी, आउटपुट और कमांड्स को सेव करेगी। जो यहाँ पे आ रहा है ना इस इंटरफेस पे, ये सारा सेव करेगी। मैं बाद में ओपन करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, सेव। अब ये लॉग फाइल ओपन हो गई। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, एक्सेल फाइल को दोबारा से इंपोर्ट करेंगे, ब्राउज डेस्कटॉप। ठीक है, सही है, हमारा डेटा आ गया, वेरिएबल्स आ गए दोबारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेटा को देखने के लिए ब्राउज करेंगे। अब मैं जो इसको दे रही हूँ ना कमांड, ये सारा सेव कर रहे हैं। ठीक है, लॉग के अंदर। उसके बाद मैं वेरिएबल के नेम बहुत बड़े हैं, उनको छोटा करने के लिए मैं इनको क्या करूँगी, रीनेम। ये स्टेटा की एक लैंग्वेज होती है, उसको यूज़ करने के लिए हमें पता होना चाहिए। जैसे ये हमारा वेरिएबल है, ये क्या है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बहुत लंबा नाम है, हम इसको छोटा कर देते हैं, हम कहेंगे कंजम्पशन। ये मैं एडिट करके भेजूँगा। ठीक है, हमने इसको क्या कह दिया, कंजम्पशन करंट। ठीक है, ये करंट वैल्यू है ना। अच्छा, जो स्टेटा है ना
वो ये अंडरस्कोर वाली लैंग्वेज समझता है। अगर आप ये वाला अपर स्कोर लगाओगे वो नहीं समझेगा। इसको अगर 2 नाम लिख रहे हैं ना, ठीक है, एक ही वेरिएबल को 2 नाम देने हैं, फर्स्ट और सेकंड लिख सकते हैं। अंडरस्कोर के साथ लिखोगे तो स्टेटा उसको एक नाम मानेगा, वरना वो एरर दे देगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कंजम्पशन एट करंट वैल्यू, ठीक है। तो हमने इसका छोटा नाम रख दिया, ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, कंजम्पशन करंट हो गया, इतने लंबे नाम से छोटा नाम हो गया, ठीक है। इससे भी छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से रीनेम, और कंजम्पशन बजाय कि हम पूरा लिखें सिर्फ हम CUMP लिख के, ठीक है, और साथ में करंट। अब देखो सॉरी, तो अब क्योंकि ये वेरिएबल हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं ये वाला, तो इसको ये वाला हमने देना होगा, ठीक है, सही है। तो अब देखो और ज़्यादा छोटा हो गया नाम। इसी तरह हम ये डेटा क्लीनिंग का पार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, रीनेम, और जितने भी लंबे लंबे नाम हैं उनको छोटा करेंगे। GDP करंट पे है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको नाम दे देंगे। तो ये इंडिविजुअली चेंज करेंगे नेम्स को। तो इस तरह से जो हमें वेरिएबल नहीं चाहे, अननेसेसरी है कोड, उनको चाहे डिलीट कर दो चाहे रख लो, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, कंजम्पशन भी आ गई और GDP भी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अभी के लिए हम इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए हम ड्रॉप कर देते हैं बाकी अननेसेसरी वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे इसको भी कर देते हैं, ठीक है, और कंट्री कोड को भी कर देते हैं, टाइम कोड को भी कर देते हैं, ठीक है, और इनको ड्रॉप कर देते हैं। अब हमारे पास जो है ना, ई क्या है हमारा, वही फाइनल कंजम्पशन, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ सिंपल रखने के लिए क्या करें, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है ना, हमने क्या रखा है, कंट्री नेम, टाइम और कंजम्पशन हमारा डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इस केस में डिपेंडेंट है। Dependent। और इनकम क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट है। Independent। हमने सिर्फ 2 वेरिएबल रखे हैं, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी देखेंगे कि इसमें कोई वो तो नहीं है, मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। हम कहेंगे काउंट इफ दिस वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, इसको कह रहे हैं जब हमने कोई मिसिंग वैल्यू देखनी है ना, कि हमारे इस वेरिएबल के कॉलम के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि मिसिंग वैल्यू हमारी रिग्रेशन में, एनालिसिस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसलिए हम उससे पहले हम डेटा क्लीनिंग करते हैं। तो हम पहले काउंट करेंगे कि हमें कंजम्पशन वेरिएबल में काउंट करके बताओ कि कोई उसमें मिसिंग वैल्यू तो नहीं। हम उसे कहेंगे काउंट इफ़, ये वाली हम उसको कमांड देंगे, काउंट इफ़ ये वाला वेरिएबल नेम। और ये ना सिंगल इक्वल को नहीं ये समझता स्टेटा, हमें डबल इक्वल लगाना पड़ता है, ठीक है। डबल इक्वल और पॉइंट का मतलब होता है मिसिंग। तो ये हमें काउंट करके देगा, काउंट, अच्छा, मिसमैच, पता नहीं ऐसे क्यों कह रहे हैं। अच्छा, अगर हम ये कह देते हैं इसको कि ब्राउज कर दो, BRA, ठीक है। तो ये देखो, इसे हमें ब्राउज करके दे दिया है कि हमारे पास GDP के 1 2 3 4 5 वैल्यू क्या है, मिसिंग है। अब हम इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे ड्रॉप कर दो, ड्रॉप कंजम्पशन में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको भी क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। पता नहीं ये मिसमैच क्यों कर रहा है, सारी वैल्यूज को मिसमैच कर रहा है। उस पे तो वही इसका command भी work कोई कर रही है। होता है हाँ, issue? इसकी ये कोडिंग है ना, ये इसी को अच्छा, समझता है स्पेसिफिकली। एक मिनट ज़रा देखते हैं। हाँ, जो कंजम्पशन का डेटा है ना, एक्चुअली अगर हम यहाँ जाए ना डेटा फाइल एडिटर पे, तो वो ना बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसीलिए ये इसको ना समझ नहीं पा रहा। पहले हमें इसको स्ट्रिंग से वेरिएबल में, न्यूमेरिकल वेरिएबल में लाना होगा, तब ये काम करेगा, ठीक है। वो कैसे लाएंगे? अच्छा, एक मिनट। हमारा डिपेंडेंट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हूँ, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब नॉर्मेलिटी चेक कैसे करनी है, ठीक है। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल लेट्स सपोज कंजम्पशन है। अभी के लिए हम कह देते हैं हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, GDP है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, हम इसके समरी स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे। तो हम बजाय इसके हम समराइज पूरा लिखें, स्टेटा को सिर्फ सम कह दो ना तो वो समझ जाता है। हम कहेंगे सम कर दो GDP को, ठीक है। और साथ में अगर हम सिर्फ सम कहेंगे ना तो वो क्या निकाल के देगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 46 है
मीन इसका ये है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, मिनिमम वैल्यू इसमें ये है, वेरिएबल और मैक्सिमम ये है। लेकिन अगर हम इसके साथ क्या लगाते हैं, ये वाली कमांड के साथ हम लिख देते हैं डिटेल, डिटेल, ठीक है। जब हम डिटेल लिखेंगे तो हमें वो क्या क्या देगा, वैल्यूज, परसेंटेज वगैरह सारा। हाँ, हमें वो 1% सारा का कितना है? सारा वैल्यू देगा और साथ में हमें वो दो चीज़ें और भी देगा, स्क्यूनेस और कुर्तोसिस, ठीक है। अब जो स्क्यूनेस होती है वो हमें ये बताती है कि डेटा कितना स्क्यूड है, ठीक है, और कुर्तोसिस हमें ये बताते हैं कि ये एक रेंज होती है कि डेटा जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हमारी कुर्तोसिस की वैल्यू 2 से ऊपर और 3 के नियर हो, ठीक है, नियर टू 3 हो, तो हम कहेंगे कि डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। और जब हमारी ये वैल्यू जो है ये 1 से कम होगी, ठीक है, -0.5 से लेके +0.5 या उसके करीब करीब होगी हमारी ये वाली स्क्यूनेस की वैल्यू, तो हम कहेंगे हमारे डेटा में डिस्पर्शन कम है, ठीक है, ये नियरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो आपको ये ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम पूरा लिखने की बजाय हम सिर्फ हिस्ट लिख देना, स्टेटा बहुत इंटेलिजेंट होता है, समझ जाता है, हम उसे कहते हैं इसका हिस्टोग्राम बनाओ। जो मैं यहाँ पे बार बार बोर्ड पे बनाती हूँ ना, ये खुद बना के देगा स्टेटा और बताएगा डेटा ज़्यादा पड़ा कहाँ है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाएगा। तो ये कह रहा है कि डेटा जो है ना वो नॉर्मली इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसमें कुछ स्पाइक्स भी हैं। लेकिन अगर हम उसे ये कहते हैं कि क्या कर दो, नॉर्मल, हमें नॉर्मल करके बताओ इसे, ठीक है, पूरा नॉर्मल निकले की बजाय अगर सिर्फ NORM भी लिख दूँ ना तो स्टेटा तब भी समझ जाते हैं, ठीक है। तो स्टेटा ये कह रहा है कि शुरू में जो पहले बहुत शुरू के ईयर थे ना, तब GDP जो थी ना अमेरिका में वो क्या थी, उसमें स्पाइक्स हैं, ठीक है, वो हाई थी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ही है डेटा, है ना, तो हम कहेंगे ये नियरली क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगली क्लास में हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन एक नॉर्मेलिटी टेस्ट होता है, उसको हम JB टेस्ट कहते हैं। JB टेस्ट हम अगर लगाते हैं इस पर तो ये हमें, अच्छा, क्योंकि ये अनरिकग्नाइज्ड इसलिए कह रहा है कि शायद इसके अंदर ना कुछ चीज़ें जो है ना वो अभी इंस्टॉल नहीं की गई, शायद इसलिए ये ऐसा कर रहा है। अगर हम कहें ना हेल्प JB अगर लिखते हैं ना तो हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा ये वाला फंक्शन इसके अंदर। नॉट फाउंड कह रहा है लेकिन इसके अंदर होता है। वो जावा से भी मुश्किल, ये मुश्किल है, जावा से भी मुश्किल है ये तो। ये जावा से मुश्किल नहीं है, ये सबसे मज़ेदार मुझे तो इंटरेस्टिंग है वैसे ही। हाँ, ये देखो ये JB आ गया। ये JB क्या है, हाँ, आपने अभी प्रोग्रामिंग की नहीं है। जारक्यू बेरा, ठीक है। ये जारक्यू बेरा जो टेस्ट होता है ना ये नॉर्मेलिटी के लिए यूज़ होता है, ये देखो, ओके, ठीक है। जारक्यू बेरा टेस्ट जो है नॉर्मेलिटी और टाइम सीरीज़ की नॉर्मेलिटी के लिए। अब जब मैं इस फंक्शन को इंस्टॉल कर लूँगी ना इसके अंदर तब ये वर्क करेगा, ठीक है। मैं इसको कह रही हूँ इसको मेरे इसमें इंस्टॉल कर दो। इसी तरह वो कुछ ना कमांड्स पीछे भी वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि वो अभी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाली है। इसके अंदर से ही होंगे इंस्टॉल। हाँ, अंदर से होती हैं, हेल्प लेके अंदर से करते हैं। अब अगर मैं ये दोबारा से रन करती हूँ तो अब तो हो जाना भाई प्लीज़, हो गया, ठीक है। तो ये देखो इसने हमें वैल्यू दी है कि इसका ये होता है कि अगर नॉर्मेलिटी एज नॉट है, अगर हमारी पी की वैल्यू 0.05 से लेस हो, 0.05 से लेस हो तो मतलब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। 0.05 से अगर कम हो तो हम कहेंगे कि हम एज नॉट को रिजेक्ट नहीं कर पाए, हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू 0.05 से अबव है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं हमारा नॉर्मेलिटी एज नॉट को हमने रिजेक्ट कर दिया है और हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम इस पर OLS रिग्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या अगली क्लास में हम रिग्रेशन रन करेंगे। हमारा डेटा क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने सिर्फ क्या करना है, इस पर कमांड रिग्रेशन की लगा देनी है। कौन सी क्लास में, घर में जाकर खुद करना। आप कहना हेल्प रिग्रेस। जब आप हेल्प रिग्रेस करोगे ना तो आपको डेटा इसके अंदर से डेटा खुद डेटा देगा OLS का, ठीक है। मुझे
मुझे आगे कराया। ठीक है, आप इंस्टॉल करोगे। आसान ही है ये, इतना मुश्किल तो नहीं है। बच्चों आपको मुश्किल लग रहा है ये? नहीं एक दफ़ा करेंगे हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है ना। सिस्टम पे काम आता हो। ये प्रोग्रामिंग है आसान। हमारे लिए तो ये बच्चों का खेल है। आप पे क्यों नहीं आ रहा? मेरा तो ये सारा ओपन होता है, इसके अंदर डेटा भी मैं आता वीडियो है। देखूंगा ना बाद में। अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चलना जरूरी है तब चल ये रहा help- है नेट तो वो देखे पूरे सिग्नल आ रहे हैं। फिर ये हेल्प, सॉरी रिक्वेस्ट 3 बार लिखा हुआ है इसलिए नहीं दे रहा, फिर भी नहीं दे रहा। अरे भाई चल रहा है मिस नेट नेट नहीं प्रॉब्लम। नहीं, रिक्वेस्ट पूरा सही लिखा नहीं है, कोई बता भी नहीं रहा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। रिक्वेस्ट खुल गया है, देखो स्पेलिंग मिस्टेक थी, स्टेटा काम नहीं करता फिर। डेटा इंटेलिजेंट स्टेटा को उसकी कोडिंग में बताना पड़ता है कि ये काम करो, स्टेटा फिर को खुद पता नहीं चलता है। खुद नहीं चलता, ये कोडिंग एक लैंग्वेज है इसकी अपनी, उससे जरा भी इधर उधर हो जाए ये जैसे काम आप करता पेपर है। में लिखते हैं, अगर आगे पीछे वर्ड कर दे तो मैम को पता लग जाए। ये देखो, ये इसके अपने अंदर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन OLS को अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है स्टेटा ने, उसको हमने कॉपी किया एग्जाम्पल सेट में ये डेटा सिस यूज, और हम जब इस पे आएंगे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V एंटर, डेटा सेट इज मेमोरी हैज चेंज्ड। लास्ट क्यों नहीं कर रहा भाई? फिर देख लें। सिस यूज ऑटो, 1 मिनट शायद इसके ना। लेकिन ना अभी के लिए क्या करी हूँ, जितनी मैंने वर्किंग की है ना, बाद में उस लॉग फाइल को जो जिसको मैंने ऑन किया है ना उसको क्लोज भी करना पड़ता है। अगर क्लोज नहीं किया तो जो है ना वो लॉस्ट हो जाता है सारी वर्किंग, ठीक है। बीच में लाइट चली गई सारा खत्म। तो उसको वो सेव खुद ही हो जाता है सारा डेटा। सेव कर दिया हमने। अच्छा ये डेटा को सेव करा है हमने, डेटा को नहीं सेव करना, वो पहले से हो गया, ठीक है। अब मैंने जो लॉग फाइल सेव की है वो यहाँ कहीं पड़ी होगी। वो उधर डेस्कटॉप में की थी आपने, इधर से जाए, इधर से डेस्कटॉप में जाए। ये डेस्कटॉप ही तो है, यहाँ पे नहीं आई होगी ना। कहाँ है? क्विक एक्सेस में ओ, भाई कहाँ चला गया? नीचे चला जाता है। नहीं ऊपर ही होता है। ये तो नहीं है 66 हमने कहा था उसको क्या नाम दिया था? स्टेटा की फर्स्ट असाइनमेंट। स्टेटा फर्स्ट असाइनमेंट डेस्कटॉप में ही सेव की थी हमने। ये हाँ ये स्टेटा के अंदर ही ओपन होगी, हम इसे कहेंगे ओपन विद पहले करेंगे। यस मैम बोलो। मैम मेरी बस का टाइम ओपन विद हाँ ठीक है एंटर। जाओ। अटेंडेंस लगा दें क्या? हाँ या ब्राउज। हाँ जाओ जाओ ना। अटेंडेंस लग जाएगी ना? स्टेटा यहाँ पे क्यों नहीं भाई शो हो रहा? हम उधर से जाके कर लें, स्टेटा के अंदर से ही कर लें। ऐसे नहीं होती डायरेक्ट। उधर से जाए ना, मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ था इसके अंदर, इधर सेव किया था स्टेटा मैंने। स्क्रीन में से किसी के अंदर होगा, है ना? हाँ मे बी, नहीं इसमें से नहीं होगा। तो कहाँ सर्च सेव कर किया ले। था मैंने? 1 मिनट सर्च कर रही हूँ, नहीं हो रहा। पीसी ये और सी में शायद पड़ा हो। डेस्कटॉप में भी होगा, डेस्कटॉप में सेव किया हुआ है ना हमने। डेस्कटॉप में चेक करें, यहाँ पर होगा। ये रहा स्टेटस 64 ऊपर MP 64। हो गया। हाँ लेकिन वो लॉग फाइल यहाँ अपन, हाँ ये हो गई है, हो गई है। ठीक है। ये देखो मैंने जितनी भी कमांड्स एंटर किए हैं ना वो लॉग फाइल के अंदर है, जितना रिजल्ट भी आए हैं वो सारे इसके अंदर है, ठीक है।
लेकिन आपको लॉग फाइल स्टेटा में कर लोगे ना, लॉग पहले फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपने करना है बिगिन लॉग को बिगिन करना है, सेव करना है, ठीक है। कोई ऐसा नाम से सेव करना है जो बाद में याद भी रहे, और फिर बाद में उसको क्लोज कर देना, और बाद में आप सारा उसको देख सकते हो जो हाँ। वर्किंग करोगे। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम रिग्रेशन अगली क्लास में रन करेंगे।